स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है और तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो देखिए सबसे पहले हम इसको चित्र बना लेते हैं। इसका क्या कह रहा है हमसे, तो इस प्रकार से हमने ये एक बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा समांतर होती है, तो इस प्रकार से हमने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसे नामकरण दे देते हैं A, B, C और D। फिर इसकी बढ़ा दे रहे हैं एक भुजा। ठीक है, AD भुजा को बढ़ा दिया। फिर कह रहा है हमसे AD भुजा पर E इस प्रकार स्थित है। AD पर E कोई बिंदु है, यहाँ पर E कोई बिंदु मान लिया, तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ा देते हैं आगे, जो कि क्या करता है CD को F पर काटता है। ये CD है तो यहाँ पर काटता है F पर। ठीक, ये चीज़ दे रखी है हमें। तो हमें करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है। दिया है तो लिख ही देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ABE समरूप करवा रहा है हमसे त्रिभुज CFB के। तो इसको प्रूव करेंगे हम, उपपत्ति यानी कि प्रूव करेंगे इसे। ठीक, तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसका एकांतर कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से जो कोण है हमारा, ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण जो है वो इसके एकांतर हो जाएगा और ये वाला कोण किसके एकांतर हो जाएगा, ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा। ये इसके सामने कोण है तो सम्मुख कोण। ठीक है, और ये वाला कोण जो है वो इसके एकांतर हो जाएगा। तो अब देखिए लिखता हूँ मैं, तो कोण A बराबर क्या होगा, कोण C के। कोण A, ये वाला कोण किसके बराबर है, C के, चूँकि सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, एक कोण बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। दूसरा क्या है त्रिभुज में कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो कोण CBE बराबर हो गया कोण BEA के। BEA के कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर होगा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। कौन कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुजों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। त्रिभुज हमने क्या लिया है, ABE, और कौन सा त्रिभुज लिया है, CFB। ये दो त्रिभुज लिए थे हमने। ठीक है, तो ABE ये वाला त्रिभुज ले लिया। फिर कौन सा लिया था, CFB, एक तो ये वाला त्रिभुज लिया था। ये दो त्रिभुज लिए थे। ठीक है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है आकृति 6.39 में यानी कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं, तो सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के और CA/PA BC/MP। ये सिद्ध करना है। जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो ये संगत हो जाए तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से होगा उसको बनाते हैं हम। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल को। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हो गया, इस प्रकार से बनाया मैंने। तो
इसको आगे बढ़ाया गया है इस प्रकार से। ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये ए है, ये बी, ये सी, ये पी और ये एम, ठीक है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, दिया है को तो लिख देंगे आप, सिद्ध करना है लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें पहला पार्ट त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें, चलो पहले एक ही पार्ट सिद्ध कर लेते हैं। तो उपपत्ति को स्टार्ट करते हैं, इसकी उपपत्ति इसका प्रूव करते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ए एम पी में। तो देखिए यहाँ से क्या बराबर है, कोण ए दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। ए एम पी ले रहे हैं तो भी ये त्रिभुज आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है, और ए बी सी ले रहे हैं तो भी ये कोण आ रहा है। तो कैसा कोण है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इसमें उसको देखते हैं हम। दूसरा इसमें है कोण बी बराबर है कोण एम के, ये 90 डिग्री के हैं, ये वाला भी 90 डिग्री का है बी वाला, ठीक है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। तो एक तो ये प्रूफ हो गया एक पार्ट्स, हेंस प्रूव्ड। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि यहाँ लिख लेते हैं, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी ए सी भुजा ले लेता हूँ, तो ए सी भुजा, दूसरे त्रिभुज की ए पी ले लेता हूँ, तो आ जाएगा यहाँ पर ए पी भुजा। और फिर हमें सिद्ध करना था सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट के लिए फिर क्या लाना था हमें यहाँ पर बी सी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लास्ट ये वाली भुजाएं बी सी, तो इसकी भी लास्ट की भुजाएं एम पी या पी एम, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो दर्शाइए सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी। दूसरा पार्ट है डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और तीसरा कह रहा है डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो देखिए हम इसको 1 बाई 1 इनको सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। 2 ट्राइंगल हैं यहाँ पर, कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पर हैं 2 ट्राइंगल। तो क्या क्या ट्राइंगल है उसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये बना लिया मैंने और एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल मैंने बना। अब क्या करना है इनका, इनमें कह रहा है कि इसका समद्विभाजक ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए बी सी और ये हो गया डी। इस कोण का ये समद्विभाजक है, ठीक है। इसका जी समद्विभाजक है। तो ये एफ जी ई, इसका समद्विभाजक कौन है, एच है। तो इसके संगत कोण ये वाला है ना। तो अब देखिए प्रूव करते हैं इसको। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला पार्ट लिख लेते हैं हम। पहला पार्ट है मैं सी डी अनुपात में क्या है, जी एच बराबर है किसके, ए सी
ए से सी, और फिर ये वाली भुजा इसकी एफ जी के। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। दूसरी चीज़ क्या सिद्ध करनी है उसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। तो नोट डाउन करता हूँ। तो त्रिभुज हमसे कह रहा है डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब तीसरा पार्ट भी लिख लेता हूँ मैं। तीसरे पार्ट्स में क्या कह रहा है हमसे, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो अब देखिए 1 बाई 1 हम इसे प्रूव करते हैं उपपत्ति। तो पहले पार्ट्स को हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए इस वाले त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं हम। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में और त्रिभुज इस वाले में। ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, एफ सी एच, इधर वाला। ठीक है, एफ जी एच। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, समरूप प्रूफ करेंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर हमारी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज को लेता हूँ मैं। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी में, इनमें देखिए दोनों में क्या चीज़ है, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण एफ के। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दे रखे थे हमें समद्विभाजक कोण थे और ये समरूप भी दे रखे थे। ये वाला त्रिभुज पूरा इसके समरूप है, तो ये वाला कोण इसके संगत कोण के बराबर होगा। ये वाला कोण इसका संगत कोण है तो इसके बराबर होगा, क्योंकि क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। ये चीज़ बराबर होगी। कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ये पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर होगा, संगत कोण है इसलिए। तो संगत कोण है तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, ये आधा कोण इतना ले लें अगर हम, आधा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, तो भी क्या आएगा, वो भी बराबरी होगा। ठीक है, तो हाफ कोण सी बराबर होगा हाफ कोण जी के। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको लिखे रहने दें, 1/2 लिखे रहने दें। ठीक है, तो इस कोण का लिए नामकरण कर देते हैं हम क्या, ए सी डी, इतना कोण आ गया आधा कोण। तो इस कोण के लिए हमने नाम दे दिया फिर एफ जी एच के। तो देखिए दो कोण बराबर हैं, इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के। कैसे समरूप है, तो एंगल समरूपता नियम से। ठीक, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, समरूप हो गए तो क्या हो जाएगा, ये एक संगत भुजाएं अनुपाती ले, इसके समानुपाती ले लेते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं इसके समानुपाती हो जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा संगत भुजा में क्या क्या आएगा हमारा, सी डी। ठीक है, सी डी, तो सी डी अनुपात में क्या आएगा, इधर जब इसका इधर से लिया तो इसका भी इधर से लेना है। ठीक है, तो जी एच क्या जाएगा, जी एच इक्वल टू, फिर क्या लेना है हमें, ए सी, ए से सी, तो ए सी, तो इसका भी क्या लेना है, एफ जी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। तो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब देखिए कौन कौन से त्रिभुज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रूव करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी ई के। तो इन्हीं दो त्रिभुजों को मैं लेता हूँ। तो मैं कौन कौन से त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई। अब मैंने दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से ले लिए, डी सी और बी। अब की मैंने इधर वाला ले लिया। ठीक है, तो इसका भी कौन सा लूँगा, इधर ही वाला लूँगा, एच जी ई। तो इनको प्रूव करूँगा तो कोण हो जाएंगे, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ई वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा कोण ई के, क्योंकि क्या है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। जब ये संगत कोण आ गए
तो अब इनका ये वाला कोण देखिए, इधर वाला ये हाफ कोण इसके हाफ कोण के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कोण हमारा, कोण इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा कोण 1/2 ACV बराबर होगा 1/2 कोण FGE के, ठीक। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं हम, क्या, इस कोण का नाम हाफ ABC है, हाफ ABC ये वाला है। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम हो जाएगा DCB। इसी प्रकार से इसका कोण का नाम हो जाएगा HGE। दो कोण बराबर हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। DCB समरूप त्रिभुज होगा किसके, HGE के। एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना है हमें, तीसरा पार्ट में। तो तीसरा पार्ट को नोट डाउन करते हैं, त्रिभुज। तो तीसरे को प्रूव कर लेते हैं, उपपत्ति करते हैं। प्रूफ तो हमने ऊपर लिख दिया था, उपपत्ति, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए तीसरे पार्ट में ये प्रूव करना था, DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो इन्हीं त्रिभुजों को मैं ले लेता हूँ। तो त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए DCA, ठीक है। इसमें त्रिभुज HGF, ये दो त्रिभुज हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण F के, कोण A किसके बराबर होगा, कोण F के, चूँकि संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए बराबर हो जाएगा। फिर और क्या बराबर है, हाफ कोण किसके बराबर हो जाएंगे, इनका कोण ACD बराबर होगा कोण इसके होगा ये FGE के, ठीक है। ये पूरे कोण के, तो इनका हाफ करेंगे तो हाफ कोण ACB हो जाएगा, बराबर होगा कोण हाफ कोण FGE के, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ये, इस कोण का नाम हो जाएगा ACD बराबर कोण FGH के। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। तो ये हो गया एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। ये बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 11 हमसे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 6.40 में AB बराबर है AC के और एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित E में एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CEF के। तो ये कह रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम क्या हो जाएगा इसका डायग्राम हो जाएगा हमारा 11 का इस प्रकार से। ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, A, B और C। फिर क्या है, एक अन्य, इस पर AC पर एक बिंदु है यहाँ पर, और इसको आगे बढ़ाने पर, ठीक है,
इनको मिलाने पर ये 90 डिग्री पर है, ये एफ है, और ये आगे ई बिंदु पर मिलते हैं, ये कह रहा है हमसे। तो इसको भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट डाउन करते हैं। दिया है हमें क्या, AD लंब है BC पर, और क्या दे रखा है हमें, तथा दे रखा है हमें EF लंब है AC पर। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी उपपत्ति पर। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, इसको प्रूफ क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण सबसे पहले त्रिभुज ABD में लेते हैं, AB और D, यहाँ से एक लाइन और इस प्रकार से खींची गई है, ये इस पर लंब है, ये AD। तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ABD में। ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास, तथा त्रिभुज ECF में, ये दो त्रिभुज ले लिए हमने। ठीक है, ये हो गया ECF, ये त्रिभुज में। अब देखिए इसमें ये कोण बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री है, और कोण B बराबर होगा कोण C के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि AB जो है बराबर है वो किसके दे रखा है, AC के, ये दिया है, गिवन दैट है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्योंकि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, इसलिए बराबर हो गया। अब कोण EFC, ये 90 डिग्री है, तो इधर का भी 90 डिग्री होगा, तो ये वाला भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा कोण ADB के, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, एंगल समरूपता नियम से। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या कर रहा है, ये प्रूफ करवा रहा था ना इसमें, ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ये प्रूफ हो गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC की भुजाएं AB और BC की माध्यिका AD एक अन्य बिंदु त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ABC समरूप है PQR के, ये हमसे सिद्ध करा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको भी नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम किस प्रकार से होंगे इसके, इस प्रकार से हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। इसका नाम क्या दे रखा है, ABC, और इसका नाम दे रखा है D। फिर दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पर क्या नाम है इसका, PQR, और यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है M। ये माध्यिकाएँ हैं, मध्य बिंदु पर होती माध्यिकाएँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है क्या दे रखा है, AB/में PQ, ये माध्यिका है ना, AB संगत भुजाएं, और BC/में QR। ठीक है, AD/में PM, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमसे सिद्ध करा रहा है। ठीक है, तो उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति प्रूफ में क्या हो जाएगा, अब AD क्या है, AD BC की माध्यिका है, यहाँ पर AD BC की
माध्यिका है, माध्यिका मध्य बिंदु पर होती है, माध्यिका है, तो क्या हो जाएगा, माध्यिका है, इसलिए ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की बराबर हो जाएगी। तो बी डी बराबर होगा किसके, आधा हो जाएगा बी सी भुजा के, पूरी बी सी का आधा हो जाएगा ये, ठीक है, इतना दे रखा है। इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से हमारा क्यू एम जो है, क्यू एम वो भी क्या होगा, आधा हो जाएगा किसका, क्यू आर भुजा के, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, ठीक है, या फिर इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू एम, तो यहाँ से आएगा 1/2 बी सी और अपॉन में 1/2 क्यू आर के, यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम और बराबर में बी सी अपॉन में क्यू आर के, ठीक है। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 2 से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया। तो अब देखिए जो दिया है हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर में दे रखा है बी डी अपॉन में, समीकरण देखिए इसे कुछ नाम दे देते हैं, जो दिया है इसे कुछ नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दें, इसे नाम देते हैं ए, समीकरण ए। तो अब किसको लिख लेते हैं हम, समीकरण लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण ए तथा 3 से। अब देखिए यहाँ से क्या माने, बी सी अपॉन में क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर, बी डी अपॉन क्यू एम के। तो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन में पी क्यू, और इसकी जगह हम क्या रखते रहे, बी सी की जगह बी डी अपॉन में क्यू एम बराबर में क्या है, ए डी अपॉन में पी एम। तो अब देखिए इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर आ गई, एक ही अनुपात में आ गई। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए वी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के, ठीक है। ये बात हमने प्रूव कर ली। अच्छा अब क्या है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, ठीक। तो 2 चीज़ें बराबर आ गई। साथ ही साथ हम ये प्रूव कर ही चुके हैं, तथा हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है किसके, बी सी अपॉन में क्यू आर के, बी सी अपॉन में क्यू आर के, ठीक है। कोण बी दोनों का क्या है, बराबर आ गया। अब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर है, एक कोण बराबर है और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन 13 में कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी के। तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लिख लेते हैं, इसको त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा कोण ए है, ये बी है और ये सी है, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर कह रहा है, डी वाले के, ठीक है। इतना दिया है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, दिया है को आप लिखेंगे क्वेश्चन में देख करके क्या क्या दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका सिद्ध क्या करना है उसको लिखता हूँ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है।
तो उपपत्ति ले लेते हैं इसकी, उपपत्ति, ठीक है। तो उपपत्ति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, पूरा त्रिभुज। जब ये कोण पूरा दे रखा है तो त्रिभुज ए बी सी ले लिया, और त्रिभुज तथा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी इधर वाला, ठीक है। ये वाला कोण दे रखा है ना, इसलिए मैं अब देखिए कोण ए जो है बराबर है वो कोण डी के बराबर है, पूरा कोण इस कोण के बराबर है। एक कोण बराबर मिल गया, ये क्या है, दिया है, दिया है से मिल गया, दिया है। अब कोण सी, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, ये कैसा है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ कोण है, तो उभयनिष्ठ कोण से दो कोण बराबर हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के। किससे हो गया, एंगल एंगल समरूपता नियम से, ठीक। ये यहाँ तक तो ये आ गया। अब समरूप हो गया तो संगत हो जाए, समानुपाती कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसलिए अब हमें सिद्ध क्या करना था, सी ए। तो सी ए यानी सी ए इधर से आएगा, सी ए अपॉन में इसका क्या आएगा, सी डी। फिर हमें क्या लाना था, सी बी, तो क्या लाना है, सी बी। तो सी बी इधर को सी बी, फिर इधर से इधर को सी ए। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो सी ए इंटू सी ए बराबर में हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। तो ये सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हमें प्रूव करना था, यही लाना था। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, यहाँ सिद्ध हुआ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आइए इसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो डायग्राम बनाते हैं हम। तो एक तो बना लिया हमने ये ए बी सी, ठीक। फिर दूसरा त्रिभुज है ये पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हो गए। अब इनकी क्या है, एक माध्यिका है, माध्यिका मध्य बिंदु पर काटती है, तो ये माध्यिका बना ली मैंने, ठीक है। इसे नाम दे दिया डी। फिर एक माध्यिका इसकी है, इसका नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब देखिए जो दिया है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसकी ये भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, ये इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, और इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, और ये माध्यिका समानुपाती हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी अपॉन में पी क्यू और इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू दे रखा है ए डी अपॉन में पी एम, ये दिया है हमें, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए अब ये त्रिभुज है, ये संगत भुजाएं। अब यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या होता है, ये अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इससे लगी हुई ये वाले कोण और इससे लगी हुई भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पर रहेगा ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना। तो पर ये कोण बराबर सिद्ध करेंगे तो उसके लिए हम देखिए थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रचना करते हैं, ठीक है। रचना में क्या करता हूँ मैं, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको आगे बढ़ा लिया, फिर इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया। इसी प्रकार से मैं इसको भी आगे बढ़ा लेता हूँ। कितनी आगे बढ़ाना है, जितनी ये पी एम है उतनी ही इसे आगे बढ़ाना है, जितनी ए डी है उतना ही इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसे नाम दे दिया मैंने आर और इसको इससे मिला दिया, ठीक है।
इसको इससे मिला दिया और इसे नाम दे दिया मैंने एस। ठीक है, ये रचना कर ली। तो मैंने रचना में क्या लिखा, AD को मैंने आर तक बढ़ाया, AD को आर तक तथा PM को S तक बढ़ाया। ठीक है, किस प्रकार बढ़ाए, तक इस प्रकार बढ़ाया। किस प्रकार से बढ़ाया मैंने कि जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगी, AR के, और जो PM है, PM बराबर हो जाएगी PS के। ठीक, इतना काम मैंने कर लिया। अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर माध्यिका दे रखी थी हमें, अब प्रूफ करते हैं इसका उपपत्ति करते हैं इसकी। तो उपपत्ति में सबसे पहले जो दे रखा है हमें AD क्या है, माध्यिका है। ठीक है, AD माध्यिका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AD बीच में काटेगी इसे, जितना ये AD है जितना इधर को बिंदु होगा उतना ही इधर को बिंदु होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगी किसकी, BC की। तो BD बराबर हो जाएगी हमारी CD के या DC के। और क्या दे रखा है, इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें, और इस वाले त्रिभुज में हमें दे रखा है PM माध्यिका है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर QM बराबर हो जाएगा MR के। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, अब जो हमने रचना करी थी, रचना में क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु एक ही जगह पर है, मध्य बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम लिख रहे हैं कि विकर्ण यानी कि चतुर्भुज ABRC एंड चतुर्भुज PQSR। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ABRC और PQSR, ये त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ये के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु, एक ही बिंदु पर, ठीक है, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा कब होता है, जब समांतर चतुर्भुज होते हैं तभी एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए यह दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। दोनों कैसे चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज। अब जो समांतर चतुर्भुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं यानी सामने वाली सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो AC भुजा है वो बराबर हो जाएगी BR के। ठीक है, और क्या हो जाएगा, AC BR के बराबर हो जाएगी, और AB हमारी बराबर हो जाएगी RC के। इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, तो PR बराबर होगी QS के, और RS बराबर हो जाएगी PQ के, यानी कि PQ बराबर हो जाएगी हमारी RS के। इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं हम आगे। तो आगे हमारा हो क्या जाएगा कि इन दोनों त्रिभुजों में जो दिया है उसको नोट डाउन करेंगे अब हम। ठीक है, तो दिया क्या है, हमें दिया है, दे रखा है हमें, उसको लिख लेते हैं AB अपॉन में PQ बराबर में AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM।
ये कहाँ से लिया हमने, दिया है से लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम, इसका मान रख देते हैं उठा करके, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू ए सी किसके बराबर है, बी आर के, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बी आर, ठीक है, अपॉन में पी आर किसके बराबर है, पी आर बराबर है क्यू एस के, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्यू एस इजकल टू ए डी। अब ए डी को देखिए, ए डी किसके बराबर है, ए डी यहाँ पर देखिए, ए डी बराबर है ए आर के, रचना से, रचना से क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ कि ए डी बराबर ए आर के, और क्या चीज़ बराबर है, पी एम बराबर है पी एस के, कहाँ से है ये, रचना से, ठीक है, ये रचना से। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो क्या लिखूँगा, ए आर अपॉन में पी एस, तो अब ये आ गया। अब देखिए ये त्रिभुज हैं, त्रिभुज में क्या आ गया, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, फिर बी आर बी आर बटे क्यू एस, फिर ए आर बटे पी एस, तो इसका मतलब ए वाला त्रिभुज इधर वाला इस वाले त्रिभुज के समरूप त्रिभुज सिद्ध हो गया, ठीक है। जब इसके समरूप त्रिभुज हो गया तो लिख दे रहे हैं हम, इसलिए त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज ए पी पी क्यू एस के, पी क्यू एस के, पी क्यू एस के, ठीक। जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसी प्रकार से लिखेंगे, अब इसी प्रकार से इधर वाला जब समरूप हो गया तो इधर वाला भी समरूप हो जाएगा, तो उसे लिख दे रहे हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए सी आर समरूप है त्रिभुज पी आर एस के, किससे हो गया, ये जो नियम है वो हुआ हमारा एस 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 से, ऐसे समरूपता नियम है, साइड 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 से, ठीक है, ये समरूपता होगी। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है, ये वाला भी समरूप हो गया इस वाले के, ये वाला इसके, तो ये वाला कोण का जोड़ और इधर वाले का ये वाला कोण और इस वाले का ये वाला कोण का जोड़ क्या होगा, पूरा ए कोण हो जाएगा और पी कोण हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसलिए कोण क्या हो जाएगा हमारा, बी ए आर बराबर समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो क्यू पी एस के, समीकरण इससे मान ले रहे हैं हम 1, और फिर तथा क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी आर हो गया, तो इधर वाला कोण यहाँ से सी ए आर ये वाला कोण, तो सी ए आर बराबर होगा किसके, कोण आर पी एस के, ठीक है, ये आर पी एस के। तो अब ये समीकरण 2 हो जाएगी, तो समीकरण 1 + 2 कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो कोण बी ए आर प्लस में कोण सी ए आर इजकल टू हो जाएगा क्यू पी एस प्लस में कोण आर पी एस। तो ये दोनों कोण जोड़ करके, दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, इतना कोण और इतना कोण, इतना कोण और इतना कोण जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण क्या आ जाएगा हमारा, पूरा कोण आ जाएगा हमारा बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर के, यानी ए कोण पी के बराबर हो गया। और क्या दिया है हमें, साथ ही साथ हमें दिया है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है, एक कोण बराबर है और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। देखिए ये वाला कोण और इससे लगी हुई ये भुजाएं, ठीक है, इन भुजाओं का अनुपात बराबर, तो इसलिए दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है कि 6 मीटर भुजा वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करना होगा हमें। दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये ट्राइंगल है
ठीक है। इसका नाम क्या है हमारा, ए और बी और सी। एक ट्रायंगल और है, ठीक, इस प्रकार से दे रखा है। तो इसे मान ले रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हो गए हमारे ये। अब इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है और इसकी छाया है, छाया कितनी 4 मीटर दे रखी है। इसकी छाया की लंबाई दे रखी है 28 मीटर। तो इसकी ये हाइट पूछ रहा है, ये कितनी ऊंची है, ठीक है। तो अब देखिए कोई सूर्य है किसी समय, सूर्य से इधर से प्रकाश आएगा तो इसकी छाया इधर को बनेगी, यहाँ से प्रकाश आएगा सूर्य का तो इधर को छाया बनेगी। तो अब देखिए एक ही समय की बात कर रहा है, तो दोनों एक ही समय पर हैं तो क्या होगा, इनका कोण बराबर होगा, ठीक है। सूर्य की अगर छाया एक ही समय दो मीनारों की छाया पर पड़े तो कोण बराबर रहता है, ठीक है। लंबाई भले ही ज़्यादा हो लेकिन क्या होता है, एंगल बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से दोनों त्रिभुजों को जब हम लेंगे तो अब देखिए इसमें दो कोण बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कितना है 90 डिग्री है। अच्छा, फिर क्या दे रखा है हमारे पास में, ये वाला कोण सी बराबर होगा कोण आर के, ठीक, क्योंकि एक ही समय की बात कर रहा है। तो दो कोण बराबर आ गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब समरूप आ गया तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। चूँकि क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुजों में। तो ए बी का मान कितना है 6, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू यहाँ पर चाहें तो लिख दो आप, ए बी बराबर दे रखा है आपको कितना 6 मीटर और बी सी बराबर आपको दे रखा है 4 मीटर। फिर दे रखा है क्यू आर आपको दे रखा है 28 मीटर। तो इन सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो पी क्यू का मान हमें क्या निकालना है, पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा एच। यहाँ से कितना है बी सी का मान दे रखा है 4, इसका मान दे रखा है 28, 4 एकम 4 4 सत्ते 28, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एच इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, और 7 इधर आ जाएगा। तो 6 सत्ते 42 मीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए एडी और पीएम भुजाओं ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं, जबकि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सिद्ध कीजिए ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम है। तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले इसके चित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो चित्र बना लिए इसके, ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ पर ये दो ट्रायंगल हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। तो इसकी माध्यिका को यहाँ पर बना लिया और इसकी माध्यिका को यहाँ बना लिया, ठीक है, मध्य बिंदु पर होती है। तो इसे नाम दे दिया डी और इसे नाम दे दिया एम, ठीक है। अब देखिए है क्या यहाँ पर जो दिया है, तो दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है तो यहाँ पर जो दे रखा है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। अब देखिए ए बी ये वाली भुजा और ए वाली भुजा, ठीक है, का अनुपात है, और ए डी ये वाली भुजा है और कौन सी पी एम वाली भुजा है। तो अब हमें करना क्या है, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप प्रूफ करना है, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है, इसको समरूप सिद्ध करना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं उपपत्ति में क्या आएगा, इसका प्रूफ आएगा। तो त्रिभुज
दे रखा है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQRK। तो यहाँ से जब इस दे रखा है समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ये वाली भुजा यानी AB अपॉन में PQ और AC भुजा, ठीक है, या फिर BC भुजा, BC ये वाली भुजा समानुपाती होगी किसकी, QRK। तो इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AD क्या है, माध्यिका है, AD माध्यिका, AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। जब माध्यिकाएं हैं तो ये मध्यबिंदु पर काटती होंगी, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं तो ये मध्यबिंदु पर काटेंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, जो BD है, ठीक है, तो BD क्या हो जाएगी, BD हाफ हो जाएगी किसकी, पूरी BC की, पूरी भुजा की आधी हो जाएगी अगर ये मध्यबिंदु है तो, ठीक है। तथा क्या आएगा, तथा क्या हो जाएगा यहाँ से QM है, QM आधा हो जाएगा किसका, QR का, ठीक है। तो मैं इन दोनों का यूज समीकरण 1 में कर लेता हूँ, ठीक है, समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, BC की जगह, अच्छा इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा क्या, BC इक्वल टू हो जाएगा 2BD एंड यहाँ से हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो QR की जगह हो जाएगा 2QM। इन दोनों का यूज मैं समीकरण 1 में कर लेता हूँ सॉरी। तो इन दोनों का समीकरण 1 में यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC की जगह ये रख देता हूँ 2BD और QR की जगह रख देता हूँ मैं 2QM, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा AB अपॉन में PQ इक्वल टू BD अपॉन में QM, ठीक है। तो ये वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें कोण एक और मिल जाए, चाहे ये वाला कोण निकालना है चाहे ये वाला कोण, एक कोण मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, अच्छा इसे नाम दे देता हूँ मैं 2। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण क्या है, B कोण क्या है, कोण B कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। क्यों बराबर हो गया, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQRK। जब ये पूरा त्रिभुज इसके समरूप है तो इसका ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा, ये वाला पूरा कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ से एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, यानी AB अपॉन में PQ इक्वल टू BD अपॉन में QM। तो इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। अब ये वाला त्रिभुज हमने इसके समरूप प्रूव कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो लगा देते हैं हम, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या आएगा यहाँ पर, A हमसे पूछ रहा था क्या, AB अपॉन में आ जाएगा PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। कैसे हो गया, चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, हेंस प्रूव्ड, यहाँ सिद्ध हुआ। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।